नमस्कार, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 9। अब तक हमने पहला और दूसरा पाठ पढ़ा है, वो गद्य खंड का है, ये काव्य खंड का है। तो पाठ नंबर 9 काव्य खंड, दिनांक 14 जुलाई 2021। पाठ का नाम है साखियां एवं शबद। साखियां एवं शबद। इनके जो कवि हैं वो कबीरदास जी हैं। कवि परिचय में देखिए, कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम नीरू, माता का नाम नीमा था। ये दोनों मुस्लिम दंपत्ति थे। दंपत्ति का अर्थ होता है पति पत्नी। मुस्लिम थे जिनको जुलाहा कहा जाता था। कबीरदास जी का जन्म हिंदू परिवार में हुआ और पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ। एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से कबीरदास जी का जन्म हुआ था। तो लोक लाज के भय से उस विधवा ब्राह्मणी ने कबीरदास जी को लहर तारा नाम का एक तालाब है उसमें बहा दिया। एक टोकरी में रखा और टोकरी में रखकर उसको बहा दिया। तो नीरू और नीमा ये कपड़े धोने का कार्य करते थे, धोबी थे, यानी कपड़े धोने का कार्य करते थे। तो जैसे ही बालक की रोने की आवाज सुनी तो ये तालाब में घुस करके उसको निकालते हैं। आसपास आवाज भी लगाते हैं, लेकिन कोई था ही नहीं वहां। तो ईश्वर का आशीर्वाद समझ करके नीरू और नीमा ने इसको अपना लिया और इसका लालन पालन किया। तो कहने का मतलब हिंदू परिवार में जन्म हुआ और मुस्लिम परिवार में इनका पालन पोषण हुआ। तो दो धर्मों के गुण इसमें आ गए। इनकी पत्नी का नाम था लोई। इन्होंने जो भक्ति की वह है निर्गुण भक्ति। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति वह होती है जिसमें ईश्वर का रूप और आकार होता है। जैसे हम कोई मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे हनुमान जी की, श्री राम की, श्री कृष्ण की, तो ये सगुण भक्ति हो गई। और निर्गुण भक्ति होती है जिसमें ईश्वर का रूप और आकार नहीं होता, एक अद्भुत शक्ति रहती है। तो उसकी पूजा करने वाले निर्गुण भक्ति के संत कहलाते हैं। इनके गुरु थे रामानंद जी। इन्होंने जो काव्य संग्रह किया, ये इसमें बीजक में काव्य संग्रह है, जो बीजक, रमेनी और शब्द के नाम से जाना जाता है। इनकी शिक्षा, ये अनपढ़ थे। अब आश्चर्य होगा कि अनपढ़ होते हुए भी इनको इतना ज्ञान क्यों था? क्योंकि यह साधुओं के साथ, संतों के साथ घूमते रहते थे। कभी कहां एक जगह ये स्थिर नहीं रहते थे, इसलिए इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी मगहर में। इनकी जो भाषा है सदुकड़ी है, क्योंकि ये ज्यादातर साधुओं के साथ रहते थे, इसलिए इनकी भाषा का नाम ही सदुकड़ी रखा गया है। तो यह कबीर जी के बारे में उनका परिचय है। इन्होंने समाज में व्याप्त जो बुराइयां थी, धार्मिक आडंबर थे, उनका विरोध किया है। देखिए इनकी साखियां हैं। पहली साखी है इसकी, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। इसके कठिन शब्दार्थ देखिए। मान सरोवर के दो अर्थ दे रखे हैं। मान सरोवर एक तो है पवित्र सरोवर और दूसरा अर्थ है पवित्र मन। इसी प्रकार सुभर, सुभर के भी दो अर्थ हैं, एक तो अच्छी तरह और एक उज्जवल। हंसा
हंसा के भी दो अर्थ हैं, एक तो हंस पक्षी और दूसरा साधक, साधक यानी जो भक्ति करने वाला। केली, केली का अर्थ होता है क्रीड़ा, क्रीड़ा यानी खेलना, और दूसरा अर्थ है आनंद मग्न हो जाना यानी भक्ति में लीन हो जाना। मुक्ताफल, मुक्ताफल का अर्थ होता है एक तो है मोती और दूसरा है मुक्ति मिल जाना। मुक्ता शब्द का अर्थ है मुक्त होकर और दूसरा अर्थ है आजाद, आजाद यानी स्वतंत्र। अनत, अनत का अर्थ होता है दूसरी जगह। तो ये कठिन शब्दार्थ है। कठिन शब्दार्थ याद होंगे तो हमें अर्थ इसका स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। अब मैं अर्थ आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप। कवि कह रहा है मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर एक तालाब है जो पवित्र जल से भरा हुआ है। हिमालय पर्वत पर एक तालाब है जिसका नाम है मानसरोवर, तो वह पवित्र जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और उस पवित्र तालाब में हंस नाम के जो पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं, केली कराही यानी क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मानसरोवर नाम का तालाब अच्छी तरह से जल से भरा हुआ है और उसमें हंस पक्षी जो हैं वो खेल रहे हैं। ये पहली पंक्ति का अर्थ है। दूसरी पंक्ति देखिए, मुक्ता फल मुक्ता चुगी। मुक्ता फल का अर्थ क्या बताया था, मोती, और मुक्ता का अर्थ मुक्त होकर। अब वो हंस जो हैं मुक्त होकर मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाही, और अब वह उड़ करके किसी दूसरी जगह जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको उनकी आवश्यकता की पूर्ति वहीं हो रही है। जब व्यक्ति की या पक्षी की आवश्यकता की पूर्ति वहीं हो जाए जिस स्थान पे वो रहते हैं, तो वह दूसरी जगह क्यों जाएगा। तो ये इनका जो है अर्थ है। अब इसका भावार्थ देखिए आप। दूसरे अर्थ में कबीरदास जी बता रहे हैं कि मानसरोवर सुभर जल यानी एक पवित्र स्थान जो सज्जन व्यक्तियों से भरा हुआ है, अर्थात वहां पर सज्जन व्यक्ति बैठे हैं। पवित्र स्थान पर सज्जन व्यक्ति बैठे हैं। हंसा केली कराई, और वह यानी साधक जो है, भक्त जो है वो भक्ति कर रहे हैं। पवित्र स्थान पर जो साधक हैं वो भक्ति कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब वो स्वतंत्र होकर के मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाही, अब वो वहां से उठकर किसी दूसरी जगह जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको उसी स्थान पर जब मोक्ष मिल जाएगा तो वो दूसरी जगह क्यों जाएंगे। तो इस साखी के दो अर्थ हैं, एक तो पक्षी के अर्थ में, हंस पक्षी के अर्थ में, और एक साधक के अर्थ में। समझ में आ गया। दूसरा देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। इसके कठिन शब्द आप देख लीजिए पहले। प्रेमी, प्रेमी का अर्थ होता है प्रभु भक्त, जो ईश्वर की भक्ति करता है, अर्थात सज्जन मनुष्य। विष, विष यानी दुर्गुण या बुराई। अमृत, अमृत यानी अच्छाई या परम आनंद। होई यानी हो जाता है। अब इसका अर्थ देखिए आप। कबीरदास जी कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कि एक प्रेमी यानी एक ईश्वर भक्त दूसरे ईश्वर भक्त को ढूंढता हुआ
फिर रहा है, घूम रहा है। एक ईश्वर भक्त दूसरे ईश्वर भक्त को ढूंढता हुआ फिर रहा है, घूम रहा है। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन उसको कोई दूसरा ईश्वर का भक्त या सज्जन व्यक्ति नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु भक्त को यदि दूसरा प्रभु भक्त मिल जाता है या एक सज्जन व्यक्ति को दूसरा सज्जन व्यक्ति मिल जाता है तो क्या परिणाम निकलता है? सब विष अमृत होए। तो उनके अंदर जो सांसारिक जो विषय वासनाएं भरी हुई है, जो बुराइयां भरी हुई है, वो अमृत होए, वो भी अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाती है। कहने का मतलब सज्जन व्यक्ति के साथ में रहने पर हमारे जो दुर्गुण हैं, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, वो अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात संगति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसी संगति में व्यक्ति रहता है उसके वैसे ही शरीर में गुण प्रवेश कर जाते हैं। तो हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए। तो ये 2 साखियां आज पढ़ाई है, इसको साफ साफ तरीके से कॉपी में कार्य करना है और अर्थ को आप 1-2 बार सुनोगे तो ध्यान में आ जाएगा और उस अर्थ को भी आपको कॉपी में करना है। ये कबीरदास जी का जो परिचय उसको कॉपी में करना है। ये साखियां किताब में से उतार लेना। ये तो कठिन शब्दार्थ कुछ किताब में दे रखे, कुछ जो है मैंने इसमें से लिखे हैं। तो ये कठिन शब्दार्थ आपको लिखना है और इनका अर्थ भी आपको सुन करके लिखना है, क्योंकि इस बोर्ड में इतनी जगह नहीं है कि मैं इसका अर्थ भी लिख पाऊं। अभी इसमें केवल 2 साखियां पूरी हुई है। अगले वीडियो में हम बाकी की साखियां पूरी करेंगे। नमस्कार।